आपको अपने फोरहेड को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना है। आपको अपने फोरहेड को किसी को भी छूने नहीं देना है। ये बात मैं आज आपको कह रही हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से इन बात को सुनो और आज की वीडियो को पूरा ध्यान देके इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप इस मैसेज तक यदि पहुँचे हो तो यहाँ तक आपको रोका जाएगा, लेकिन डिवाइन की ब्लेसिंग इतनी ज़्यादा है आप पर कि आप इस मैसेज तक पहुँच ही जाएंगे। इस मैसेज तक आप पहुँचाया जाएगा। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। आज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बहुत 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 इम्पॉर्टेंट मैसेज आज आपके लिए आया है, तो इसे पूरा देखें, इसे स्किप ना करें। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आज मैं चैनलाइज कर रही हूँ जिनका क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है, या बहुत ज़्यादा उनका क्राउन चक्र एक्टिव है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से वो एक्टिव होने वाला है। एंड पास्ट में अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्पसली आपके सर को टच करते थे या करना चाहते थे, या फिर आपके सर से पानी उतारने की वो लोग कोशिश करते थे। उसके बाद वह जो उस पानी का यूज़ करते थे वो आपके शक्तियों को चुराने के लिए करते थे। वो आपको यहाँ पर आपको रोका जा रहा है, यहाँ पर आपको टोका जा रहा है। आपको महसूस होता होगा, आपके क्राउन चक्र पर आपको वाइब्रेशनल फील होती होगी। आपको अपने फोरहेड के आसपास वाइब्रेशनल फील होती होगी। तो ये एक शुभ संकेत है आपके लिए। आपको अपने क्राउन चक्र एरिया में बहुत ज़्यादा टेंशन फील होती होंगी। तो इसका अर्थ है ईश्वर ने आपको ताज घोषित कर दी है, ईश्वर ने आपको ताज पहना दी है। इसका अर्थ है आप हमेशा से ही ईश्वर के उत्तराधिकारी रहे हैं, और यह चीज़ आपके जो हेटर्स हैं वो आपके एनर्जी को स्टील करना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी को वो लोग चुराना चाहते हैं, गलत तरीके से उसका यूज़ करना चाहते हैं। वो बखूबी इस बात को जानते हैं और उन्होंने अपने भाग्य को आपके भाग्य से बदलने की कोशिश करी है। सो आपको बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सावधान हो जाइए, थोड़ा बातों पर ध्यान दीजिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका क्राउन चक्र को कभी किसी ने टच किया हो, ऐसे ही छूने की कोशिश किया हो, आपके क्राउन चक्र को छूने की कोशिश करी गई हो? क्या ऐसे हुआ है आपके सर को किसी ने कोशिश करी हो छूने की, या फिर आपके सर के ऊपर से पानी उतारा हो बचपन में जब आप छोटे हो? नज़र वगैरह सच में उतारी जाती है जब किसी की तबीयत खराब होती है, जब किसी को नज़र लग जाती है तो उसके ऊपर डेफिनेटली उतारा करना सही है। कहीं उस पानी को दूर फेंका जाता है, ये बात भी डेफिनेटली सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ताकि वह नज़र दूर चली जाए। सो यह मैसेज उस व्यक्ति के लिए आ रहा है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है, जो उस पर्सन के बिहेवियर में वेरिएशन में देखा गया हो। वो पर्सन वैसे तो आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, बहुत ज़्यादा आपसे हेट करता है, पीठ पीछे बहुत ज़्यादा वो पर्सन आपके बारे में गलत बातें भी करता है, आपके बारे में गलत चीज़ें करता है। आपको ये बात उनके बारे में पता भी हो। जब भी आप उनके आसपास आते हो तो वह आपके सर को छूने की कोशिश करते हैं, आपके सर से पानी उतारने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही स्ट्रांगली आ रही है।
तो इस तरह का कोई व्यक्ति है जो आपका हेटर है, यह केसेस आपके हेटर्स की तरफ इशारा कर रहा है। ये सारी बातें आपके हेटर्स की ओर ही इशारा कर रही हैं। जो व्यक्ति आपको हेट करता है, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो ये सारी बात उसी की तरफ जा रही है। तो क्या आपके हेटर्स ने कभी आपके सर से पानी उतारा है? क्या आपके सर को हाथ लगाया गया है? तो आपको बोला जा रहा है अपने क्राउन चक्र को आपको किसी को भी टच करने नहीं देना है, किसी को भी छूने नहीं देना है, किसी को भी अपने सर के बाल तक छूने नहीं देना है, जिसे आप जानते हो कि ये मेरे लिए सही ना हो। और किसी को पानी भी उतारने नहीं देना है। हो सकता है आपका कोई फॉर्म वगैरह चुराने की कोशिश करे, आपके कॉम वगैरह को चुराने की कोशिश करे, आपके कंघी को मतलब वो चुराने की कोशिश करे। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। आपको यहाँ पर रोका जा रहा है, नॉट टू बी शेयर कॉम, नॉट टू शेयर योर कॉम। आपको किसी के साथ अपनी कंघी भी शेयर नहीं करनी है। अगर आपका क्राउन चक्र एक्टिव है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको सबसे अच्छे से और स्पष्ट से ये बात बताया जा रहा है, तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। आपको बेटर पता है कि यह मैसेज आपके लिए है। आप जानते हैं कि यह संदेश आपके लिए कितना महत्व रखता है और आप जानते हैं कि आपके लिए इस संदेश को परमेश्वर ने भेजा है। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फाइट बैक कर रहे हैं दुख से, बहुत ज़्यादा फाइट बैक कर रहे हैं दुख से। आपको सुपर सेंस करने की कोशिश कर रहा है, आपको ना एक तरह से कॉर्नर करने की कोशिश करी जा रही है कि आप पावर में ना आ सके, लेकिन आप खुश रहने की कोशिश में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, कोई अकेले भी बैठकर रोया है कहीं पर। हाँ, डेफिनेटली कोई कहीं शांत जगह पर जहाँ उसे कोई देख ना सके, वो बहुत ज़्यादा वहाँ बैठ के रोया है। कहीं शांत जगह जहाँ उसे कोई देख ना सके, वो वहाँ पर जाकर रोए हैं। पॉसिबल है कि आप फाइट बैक कर रहे हो, दुखों से फाइट बैक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखों से लड़ रहे हो। दुख से अब आप बहुत ज़्यादा लड़ने की कोशिश कर रहे हो, उसे हराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हो। आप एक योद्धा की तरह सभी लड़ाइयों को लड़ रहे हो, वीर योद्धा आप बनते जा रहे हो। यहाँ आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है आपके विचारों में अलावा, और आपके इन विचारों को टारगेट करते हैं लोग, आपके हेटर्स, आपके एनिमीज़ आपके विचारों को टारगेट करते हैं। नेगेटिव एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होता है आपका विचार। आपको आपके विचार को कंट्रोल में रखना है, आपको अपने विचार को बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग करनी होगी, क्योंकि बिकॉज़ आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न्स बने। आप पूरी तरह से मुझे यहाँ पर संपन्न दिख रहे हैं, आप पूरी तरह से सुखी है, आपका जीवन बहुत ही स्मूथ है, आपके जीवन में मुझे कमी नहीं दिख रही है, आपके ऊपर डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। आप यह बात जानते हैं। आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, आपका बहुत ही खुशहाल परिवार है। सिवाय आपके विचारों के अलावा आपके विचारों को कोई दूषित करने वाला नहीं है। यह भी नेगेटिव एनर्जी है, उसको तुरंत ही ब्लॉक किया जाए। मैं चाहती हूँ ये तुरंत ही ब्लॉक हो जाए। आपकी तरफ आने वाली जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके थॉट को इफ़ेक्ट करते हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाए। अभी इसी वक्त मैं चाहती हूँ कि इन गलत थॉट को ब्लॉक किया जाए। प्लीज़ स्पिरिट मेरी हेल्प करें।
और आपको आपका ध्यान उधर उधर से हटाना है। आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है और जहाँ भी आपको दिख रहा है आपके हेल्थ में भी मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रहा है, आपकी सेहत भी मुझे यहाँ पर सुधरती हुई दिख रही है। आपको जो भी दिक्कत थी उनसे आपको आराम मिल रहा है। हर एक नेगेटिव एनर्जी को आप ब्लॉक कर दिया गया है। आप हर एक नेगेटिव एनर्जी से दूर हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट में आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी और अब वह वापस से उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एंजल्स कह रहे हैं यह निर्णय पूरी तरह से आपका है कि आप उनके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हो कि नहीं, उनके साथ रहना चाहते भी हो कि नहीं। ये पूरी तरह से आप पर ही निर्णय करता है। आप ही इस बात को जानें। स्पिरिट चाहते हैं आप अपने डर का सामना करें। किस चीज़ से आप डरते हैं? क्या आप अपनों को खोने से डरते हैं? तो यहाँ पर स्पिरिट कह रहे हैं उनसे सामना करें। तो आपको कहीं से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनों को खोना खो दे, कहीं आपके साथ कहीं दूर हो जाए। आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग और ओवर केयरिंग हो रहे हैं, तो ऐसा ना करें। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई आपसे दूर हो जाए और आपको वही चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तो आपको उस डर को भिड़ना है, आपको उस डर का सामना करना है। आपके डर के आगे बहुत बड़ी जीत खड़ी है, इसीलिए उस डर के आगे आपके लिए जीत है। उसका सामना करो, उससे भिड़े और आप उस डर का सामना करिए। आप देखेंगे जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आप अपने आप में पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं। अपने अंदर पूर्णता का आभास करना सीखना है आपको। अपने आप में कंप्लीट फील करना है आपको। आप पूरी तरह से संपन्न हैं, पूर्ण हैं, कोई कमी नहीं है आपके अंदर। डिटैच हर किसी से, ऐसी हर उन चीज़ों से डिटैच हो जाइए जो आपके दुख का कारण बन रही है, जो आपके अंदर ही अंदर आपको खाई जा रही है। तो उन हर चीज़ों से, उन हर रिश्तों से दूर हो जाए। जब आप किसी चीज़ के प्रति मोह नहीं रखेंगे, आप एकदम से उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं, अपने लिए बहुत ज़्यादा मोह नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार नहीं होगा, तो आप बहुत अच्छी लाइफ को ही जीते हैं। जब वह आपकी कदर नहीं समझते, जब वह आपको प्यार नहीं समझते हैं, आपके अंदर को वो लोग जब डर नहीं समझते हैं, तो वो लोग आपके लिए क्या ही मायने रखते हैं। तो आप भी अपनी लाइफ को खुल कर जिए। तो आपको डेफिनेटली उन सब से डिटैच होना चाहिए। आपको डिटैच करना है, अब आपको डिटैच करना ही है। अपने मोह से परे होना ही है, अपने मोह को अब छोड़ना ही है। आपको किसी से भी कोई भी मोह नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आपको पूरी तरह से निर्मोही होना है, ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरी तरह से निर्मोही ही हो जाना है। किसी के लिए मोह नहीं रखना है, फैमिली को त्याग देना है। चाहे आप मेल भी हो तो भी आपके अंदर एक ममता होगी। तो हर किसी के अंदर एक ममता वास करती है। हर एक इंसान के अंदर ममता वास करती है। ममता वाली फीलिंग इमोशनल होते हैं। डिवाइन फेमिनिन एक डिवाइन मैस्कुलिन, डेफिनेटली यह शिव शक्ति की ऊर्जा की बात हो रही है। वह वास करते हैं आप में। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें ये शिव शक्ति वास करते हैं। लेकिन जब आपका वो मोह, आपकी वो ममता, जब आपका डर का रूप ले ले, जब वह चीज़ आपके अंदर एक घाव बन जाए, एक घाव को वो उत्पन्न करने लगे, तो वो चीज़ आपके लिए सच में खराब है और आपको ऐसी स्थिति पर पहुंचा दे जहां पर सिर्फ आप दुखी ही रहे, आप खुशी महसूस ही ना करें, तो ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। तो यह दुख एक इल्यूज़न है जो आपके जीवन के, आपके मन में जनरेट हो रहा है।
आपके डर की वजह से, और डर आ रहा है आपकी मोह की वजह से। तो जो डर है, आपका जो मोह है, उसे आपको डिटैच करना है, उन डरों से आपको दूर जाना है। तो जब आप उस मोह को त्यागेंगे तो आपके अंदर से वो डर अपने आप ही चला जाएगा। जिसके अंदर घाव हो रहा है, जिसके अंदर वो घाव उत्पन्न हो रहा है, आप अपने आप ही उस घाव का इलाज कर देंगे, तो आप डिटैच हो जाएंगे। मोह त्याग दीजिए। आपको मोह त्यागने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। आप मोह में बहुत ज़्यादा बह रहे हैं। कार्मिक साइकिल आपके एंड हो रहे हैं। समय आ चुका है आप अपने कार्मिक साइकिल को एंड करें। जितने भी कार्मिक साइकिल थे आपके, वह सब अंत पर पहुंच रहे हैं। अब आप एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंचने वाले हैं, बहुत बड़े लेवल पर। उन सब की एंडिंग हो रही है। जिन लोगों से आपके कर्मों का लेन देन था, अब वह लेन देन खत्म हो रहा है आपका। तो अब आप बहुत ज़्यादा खुशी के पात्र होने वाले हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे जो वो लोग थे जिनसे आपका कर्मों का लेन देन था, जिनसे पास्ट लाइफ का कोई हिसाब किताब रह गया था, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ही वैल्यूबल होने वाले हैं। उन लोगों से आपका हिसाब किताब रफा दफा होने वाला है। अब वह जा रहे हैं आपकी लाइफ से। आपके पास कोई ऐसी बात है जो आपको शेयर करनी चाहिए, तो आपने आपको रोकिए मत, बांधिए मत। आपके पास जो भी नॉलेज है वह शेयर आपको करनी चाहिए। दुनिया के सामने उस नॉलेज को आपको लेकर आनी चाहिए। ये बात आपके डिवाइन एंजल्स कह रहे हैं। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, तो आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना चाहिए। आपके जीवन में जो दुख है, जो ड्रामा है, वो दूर जा रहे हैं, वो आपसे दूर हो रहे हैं। आप धीरे धीरे देखेंगे कि यह सारी चीज़ें आपके जीवन से आउट हो रहे हैं। परिस्थिति में सुधार होते हुए दिखेगा। पॉजिटिव परिवर्तन, एक पॉजिटिव टाइम आपकी लाइफ में आते मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। आपके लिए अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। जो चीज़ें आपने मांगी थी वह सारी चीज़ें आपकी तरफ में आते हुए देख रही हूँ। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। आपको डिवाइन इतना प्यार दे रहे हैं, जितना ब्लेस कर रहे हैं। आप जानते हैं इन चीज़ों के कि आपके जीवन में ऐसा कोई वैलिड रीज़न नहीं है दुखी रहने का, फिर भी आपको अपनी तरफ उस दुख को अपनी तरफ खींचा चाहा, क्योंकि आपके विचारों से कोई नेगेटिव एनर्जी अटैच रहने की कोशिश कर रही है। उस नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया गया है। आप हमेशा से ईश्वर के उत्तराधिकारी और रहे हैं। आपको खुद को इम्पोर्टेंट देना है। आप जिन लोगों को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं वो महत्व ही नहीं रखते हैं। ये बात आप आपको अब नहीं जानोगे तो कब जानोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आई एम मोर इम्पॉर्टेंट, मैं ज़्यादा महत्व रखता हूँ। इसे कमेंट में ज़रूर ही टाइप करें। वह व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है जिसे खोने का डर आपको रहता है। आप इम्पोर्टेंट हैं और यह चीज़ आपको रियलाइजेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप कौन हैं, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। अपने सेल्फ को पहचानिए, अपने अंदर की जो दिव्यता है उसको पहचानिए। आप खुद को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि आप क्या महत्व रखते हैं।